देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जातियों का जिक्र किया गया है, जिसमें महिला, किसान, गरीब और युवाओं को जाति में बांटकर कहा गया है। हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। चूंकि नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम लगातार पूरे देश में किए जा रहे हैं, फरीदाबाद में भी आयोजित किया गया है। मंत्री जी, किस तरह से देखते हैं, चूंकि नारियों का जो नारी शक्ति है उसका सम्मान लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए, 8 तारीख को कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में आदरणीय मोदी जी की मार्गदर्शन में नारी वंदन के कार्यक्रम हर जिले में, हर ब्लॉक में किए जा रहे हैं। आज फरीदाबाद में भी नारी वंदन का कार्यक्रम, नारियों का सम्मान यहाँ पर किया गया है। सैकड़ों की संख्या में आज महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि मोदी सरकार की और मोदी जी की सोच है कि हमको देश की नारी को स्वावलंबी करना है, सशक्त करना है और उसको ताकत देकर मुख्य धारा में लाना है। उसके लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में अनेक योजनाएं बनाई नहीं हैं, उनको जमीन पे भी उतारा है। और आज भारत की नारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि आज़ादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया है, स्वावलंबी भी बनाया है और शक्ति भी उनको दी है, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, जिनका इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। महिलाओं का बड़ा योगदान है, चूंकि आप सम्मान भी कर रहे हैं। लेकिन जब 4 जातियों की आप बात करते हैं तो किसान भी उसमें आ रहे हैं। आपके हिसाब से रोजगार भी है युवाओं को लेकर, और जिस तरह से किसान सड़कों पर है, किसान सम्मेलन की भी क्या उम्मीद करें भारतीय जनता पार्टी से? या बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से रोजगार देने का आप जिक्र तो करते हैं, क्या उस पर भी कोई सम्मेलन होगा क्या? और जो गरीबी को लेकर, गरीब भी एक जाति आप बताते हैं, गरीबी में अभी भी विपक्ष आरोप लगाता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, तो गरीबी दूर नहीं हुई। देखिए देवेंद्र जी, जब से इस देश में मोदी सरकार आई है, इस देश में इन चारों वर्गों के लिए जो 4 जातियां हैं, युवा हो, महिला हो, किसान हो और गरीब हो, इतनी ऐतिहासिक योजनाएं सिर्फ बनाई नहीं, उनका 100% सैचुरेशन हो, इस पर भी मोदी और मनोहर जी की सरकार का पूरा फोकस है। आज जितनी ये यात्राएं, विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है, उसमें हर गांव, हर गली में वो यात्रा गई है कि योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो। उसके लिए गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले मोदी की गारंटी की गाड़ी गई है, और उसमें हर व्यक्ति को योजनाओं का 100% सैचुरेशन की गारंटी देकर उनको पूरा किया गया। अब किसान सम्मान निधि, किसान की MSP लागत का 1.5 गुना देना हो, किसान के खाद हो, बिजली हो, पानी हो, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो। आज और सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये उनके लिए सम्मान निधि के रूप में जाता है। कहीं देश का किसान नाराज नहीं है, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग और कुछ मोदी विरोधी राजनीतिक दल और इस तरह की ये बचकानी बातें और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। किसानों के लिए जितनी मोदी सरकार मैं समझता हूँ समर्पित है, किसान की चिंता करने वाली है, मैंने आज़ादी के बाद किसी सरकार को नहीं देखा। इसी तरह युवाओं के लिए आज रोजगार, सरकारी रोजगार 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। वो हर, आप देखते हैं महीने 2 महीने में हम लाखों 70,000, 60,000, 80,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। राहुल गांधी तो आरोप लगाते हैं कि 2 करोड़ का आपने वादा किया था हर साल देने का। देखिए, मोदी सरकार ने सबको सरकारी नौकरी की वादी। आप देखेंगे कितना निवेश आया है भारत में, जितनी तरक्की होती है प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिला है। और नौजवान देश का सिर्फ रोजगार लेने वाला नहीं, देने वाला बने, इसके लिए मुद्रा योजना के तहत लाखों करोड़ रुपए नौजवानों को अपना काम स्वरोजगार करने के लिए दिया गया है, जिसमें वो नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक गरीबी की बात है, गरीबों को सिर्फ अनाज नहीं दिया जा रहा मुफ्त 80 करोड़ लोगों को। आज आप देखें, नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो 25 करोड़ लोग
गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। तो ये गरीबी को भी दूर कर रही है भारत की सरकार, किसानों का भी सम्मान कर रही है, समृद्ध करने में लगी है, महिलाओं को भी सशक्त करने में लगी है, युवकों को, नौजवानों को रोजगार के लिए बैंकों से कर्जे दिलाए जा रहे हैं। स्टार्टअप देखिए, कभी इस देश में कितने सैकड़ों स्टार्टअप होते थे, आज 1.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हो गए हैं देश में। तो मोदी सरकार आज 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ऐसा नहीं आया, देश ने तरक्की की है, आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ है, नौजवानों को रोजगार मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है। तो ये सारे काम हुए, इसलिए भारत आर्थिक तौर पर आगे बढ़ रहा है, 11वें से 5वें स्थान पर आया है। वरना कांग्रेस के राज में 12वें से 11वें पे 10 साल में 1 अंक आगे बढ़ा था, और मोदी के 10 साल में 6 अंक आगे बढ़कर 5वें नंबर पर। डेवलपमेंट की आप बात करें, लेकिन अब अगर पार्टी के उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवारी घोषित हो रही है। हरियाणा को लेकर कब तक टिकट वितरण हो जाएगा, और बताया जा रहा है कि कुछ टिकटें काटी जा सकती हैं, क्या ऐसा भी कोई आभास? देखिए, मैं इस बारे में निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो तय करती है कौन चुनाव लड़ेगा, किसको चुनाव लड़ाना है, ये पार्टी आलाकमान तय करता है। उसके लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनी हुई है, उसकी जब भी बैठक होगी उसके नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, और जो भी लड़ेगा उसको हम सब लोग जिताने का काम करेंगे। जी, रिकॉर्ड मतों से आपकी जीत हुई थी 2019 में। क्या है, जब हैट्रिक लगाने की तैयारी हो रही हो तो क्या बड़ी चुनौती मानते हैं कि उससे भी ज़्यादा अगर मतों से आपकी जीत हो, इस तरह से अगर आपको उम्मीदवार यहाँ से बनाया जाता है? देखिए देवेंद्र जी, कौन उम्मीदवार होगा ये तो चीफ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वो तय करेगी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना आत्मविश्वास के साथ, भरोसे के साथ कि मोदी, इतना आत्मविश्वास के साथ, भरोसे के साथ कि मोदी जी का जो जलवा है, भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद लोकसभा को पहले से अधिक वोटों से जीतेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो दावा कर रहे हैं कि 2019 में जिस रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल यहां से जीते थे, उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से इस बार जीत होने जा रही है, और गरीब, किसान, महिला और युवाओं की जो जातियां हैं, तमाम वर्गों का इस सरकार की तरफ से विकास किया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।